अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं एम ए कदीर। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरे खुलूस के साथ काम कर रहे होंगे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी आपको पता है कि रिव्यू एक्सरसाइज जो होता है पूरे चैप्टर का जो है वो एक निचोड़ होती है, रिमाइंड करना पड़ता है, ठीक है, पूरे चैप्टर को। उसमें मतलब हर एक्सरसाइज के हर पैटर्न, हर फार्मूला जो थोड़ा थोड़ा उसमें आ जाता है। और रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनुअल पेपर के लिहाज से भी और हर लिहाज से भी। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये वाला जो आज वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह के पहले भी आपने पिछली एक्सरसाइज में किए हैं। तो आइए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इनको प्रूव करना होता है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, यानी एक किस्म की इक्वेशन है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो यहाँ है हमारे पास साइन थीटा ओवर 1 - कॉस थीटा। ये साइन थीटा हो गया। अच्छा, अब इसको हम ना रेशनलाइज कर लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं। या 1 - कॉस है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 + कॉस, ठीक है, और 1 + कॉस से, ठीक है। ये फ्रैक्शन जो होती है उसमें मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक जैसा अगर ऑपरेशन किया जाए तो मतलब एक जैसा ऑपरेशन करना ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यानी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ भी प्लस, यानी 1 + कॉस से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 1 + कॉस से इसको डिवाइड भी कर लिया। अब तरीकाकार ये है कि नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ पे साइन को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आ जाएगा ये साइन थीटा इंटू 1 + कॉस, 1 + कॉस थीटा ओवर। अब यहाँ अगर देखा जाए तो 1 - कॉस और 1 + कॉस, तो ये हमें एक फार्मूले की याद दिला रहा है, ठीक है। यानी इसने जस्ट अपना जो है ड्रेस चेंज कर ली है, कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो फॉर्म चेंज कर लिए, फार्मूला वही है। यानी ये हमारे पास जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये फार्मूला है। तो मतलब a + b इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी फॉर्म में इसको लेके आते हैं। तो हमारे पास यूं समझोगे इसकी राइट हैंड साइड है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये फॉर्म लिखेंगे। तो लिहाजा हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, कास को कास से, ये कास का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अब क्या करते हैं, यहाँ अब आ जाएगा ये साइन थीटा, अच्छा, इंटू 1 + कॉस, तो नीचे आ गया 1 - कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको कुछ इजी होके इस तरफ करते हैं। अब देखिए, यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा ओवर ये 1 - कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, आपको पता है ये हमारे पास जो है ये 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये साथ ही हम अगर हवाला दे दें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो मतलब इसको साइन के इक्वल कर लेंगे। अब नीचे इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अब देखो साइन थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा ओवर ये साइन स्क्वायर है तो इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे। स्क्वायर से मुराद क्या होता है, यानी अपने आप से 2 मरतबा वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा, ये हो गया। अब एक साइन से साइन कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ आ जाता है हमारे पास 1 + कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। और यही हमारी मंजिल थी जो हमें मिल गई, देखो 1 + कॉस ओवर साइन थीटा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ जी,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड पार्ट है इसका। ये है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन इज इक्वल टू 1/, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल तरीकाकार वही होगा हमारे पास। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब साइन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो साइन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन को हम इससे मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कॉसेक ही है, ये है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, इसको यूं करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये जो होता है कोसेक जो होता है, दरअसल ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, आपको पता है। तो यहाँ आ जाएगा 1/साइन, ठीक है। ये कोसेक जो होता है 1/साइन क्या होता है, और साइन होता है 1/कोसेक क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, ये आ गया। अब यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे अब इसका एलसीएम ले लेते हैं जी, साइन थीटा, साइन थीटा। हाँ जी, इधर नीचे अपनी सहूलत के लिए हम 1 लगा लेते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये साइन और साइन थीटा और 1 का एलसीएम लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हमने एलसीएम ले लिया साइन थीटा। जब मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लेते हैं, इनके दरमियान कोई कॉमन भी ना हो, तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आ जाएगा। अच्छा, माइनस साइन को साइन से, तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये साइन से साइन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। जब ये साइन से साइन कैंसिल होगा, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर के। यहाँ पे लिख लें, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये रेफरेंस भी साथ साथ देते जाएं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन जो है, ये कॉस स्क्वायर के आ गया। अब कॉस स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1/सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि वो स्क्वायर है तो इसके साथ भी स्क्वायर लगाएंगे ना। अगर अकेला कॉस होता तो 1/सेक से एक साइकिल लगाते या सेकेंड भी कहते हैं इसको। ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो 1/सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा हमारा मंजिल भी यही थी, तो हमें मिल गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं वो कैसा है जी। थर्ड पार्ट हमारे पास है, ये है कोसेक थीटा माइनस सीकेंड थीटा ओवर कोसेक थीटा प्लस सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। देखो ये आ गया हमारे पास। अब फिर वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी इसकी, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई जी, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारे पास सीकेंड थीटा माइनस कोसेक थीटा, बल्कि कोसेक थीटा माइनस की सीकेंड थीटा। अब ये डिवाइड हो रहा है, नहीं फ्रैक्शन में है ना, ठीक है ना।
तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ज्यादा सहूलत से, मतलब ये हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस, सॉरी, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक ही चीज के दो नाम है, समझ ले। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जो 1/, बल्कि कोसेक थीटा है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू लिखे तो ये 1/sin आ जाएगा, 1/sin थीटा, माइनस ये सीकेंट जो होता है 1/cos आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे कोसेक 1/sin प्लस ये 1/cos थीटा। जी, अब इनके अलग-अलग हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस जो है दरमियान में इसके माइनस है, उसमें प्लस है, और एक इन दोनों के दरमियान में फिर डिवीजन है। तो साइन और काज का अगर एलसीएम लें तो दोनों डिफरेंट है, इनमें कोई भी मतलब कॉमन नहीं है, तो लिहाजा इनको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा और काज थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लें, देन देर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम, इनके दरमियान कॉमन कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो काज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये काज थीटा, माइनस साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फिर वही साइन और काज से एक जैसा एलसीएम है, इसका भी और इसका भी, ऐसे, तो यहाँ भी ऐसे होगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा काज थीटा प्लस ये साइन थीटा, साइन थीटा। अब ऐसे करते हैं कि हम इसको ना, ये काज थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा डॉट काज थीटा, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये अगला जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, आपको पता है, उलट हो जाता है, काज थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो, साइन से साइन कैंसिल, साइन साइन, और काज से काज कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया क्या, काज थीटा माइनस साइन थीटा, और ओवर आ जाएगा काज थीटा प्लस साइन थीटा। अब एक और फ्रैक्शन आ गया हमारे पास। अब फ्रैक्शन में एक सेम, एक मतलब हम जो काम करते हैं वो कौन से वाला काम करते हैं, यानी इसको, ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इसको दोनों को हम काज पे डिवाइड कर लेते हैं, दोनों को सेम काम करते हैं, सेम ऑपरेशन करते हैं, सेम काम करते हैं। यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडेड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos, cos थीटा, यानी नोमिनेटर को भी cos पे डिवाइड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को भी cos पे, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये cos। ठीक है, अब देखिए ना, ये cos माइनस साइन ओवर cos, ये cos ये दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो फिर हम ये दोनों को ही दे देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा cos ओवर cos, और यहाँ पे साइन थीटा ओवर cos, फिर ओवर cos थीटा प्लस साइन ओवर अलग अलग cos ओवर साइन। ठीक है, अब ये cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इधर ही कर लेते हैं, चलो मैं ऊपर वाला इंट्रो रहने देता हूँ, इसका जो क्वेश्चन है वो रहने देता हूँ। अब यहाँ आ जाएगा, आपको पता है 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 माइनस साइन ओवर cos जो है वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के होता है, आपको पता है। ठीक है, ये टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर cos, ये साथ साथ लिखते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये जो हवाले हैं, तो नीचे हमारे पास यहाँ पे cos पे cos डिवाइड बाय 1 हुआ, प्लस
साइन ओवर काज, सॉरी काज ही है, ठीक है, साइन ओवर काज। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + tan आ जाएगा। तो हमारी मंजिल भी नो डाउट यही थी, ठीक है। तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इस तरह हम अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। हाँ जी, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? ये फोर्थ पार्ट है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा cos थीटा। तो ये है हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये आ जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा। इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। tan का आपको पता है कि साइन ओवर cos के इक्वल होता है, ठीक है। ये आ जाएगा sin थीटा ओवर cos थीटा। और cot का आपको पता है वो tan का भी रेसिप्रोकल होता है। ये अगर साइन ओवर cos है तो वो cos ओवर साइन हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्ट, ये उसका उल्ट है, माकूस है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। cos और साइन का एलसीएम आ जाएगा cos साइन, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान कोई कॉमन नहीं है। तो अब क्या करते हैं, जब कॉमन ना हो मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कि साइन स्क्वायर प्लस cos को cos से, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर। और आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम अब ऊपर जो है 1 लिख लेंगे, 1/, ये cos और साइन थीटा, ठीक है। तो यही हमारी मंजिल थी, देखो मिल गई। तो यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये फोर्थ पार्ट भी हो गया। तो इस तरह अब नेक्स्ट जो है हमारा 5 पार्ट है। 5 पार्ट जी, ये 5 पार्ट है जी। cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस आ जाएगा cos थीटा और माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा और प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ गया। चलें जी, इसको हम सॉल्व करें। आसान है, बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे फिर वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो मैं डायरेक्ट इसको लिखने की बजाय डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो cos माइनस साइन और यहाँ पे cos प्लस साइन, ठीक है। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम आ जाएगा यही वाला, क्योंकि ये आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये वाला जो है इस पे डिवाइड हो जाएगा, cos माइनस साइन cos माइनस साइन, तो ये वाला बच जाएगा। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये भी cos प्लस साइन है, ये भी cos प्लस साइन है, एक जैसे हैं। जब मल्टीप्लाई होगा जब तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन, ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब इस तरह ये cos प्लस साइन जो है ये cos प्लस साइन से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा।
इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी सेम है, तो ये इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये cos माइनस साइन। तो अब इनको खोलते हैं। ये यूं समझो कि a प्लस बी का स्क्वायर है, ये a माइनस बी का स्क्वायर। मैं यहाँ पे फिर एक बार तो फिर याद दिला दूं जी, a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको भी वैसे, यानी ये a प्लस बी का स्क्वायर मतलब cos का स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस ये साइन स्क्वायर और प्लस 2 cos और साइन, ये हो गया। अब प्लस, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस है, साइन माइनस होता तो हम ब्रैकेट लगा लेते। ठीक है, प्लस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा इधर फिर वही बात, cos स्क्वायर ये माइनस वाला a माइनस बी का स्क्वायर जैसे होता है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और माइनस 2 cos और साइन जी। तो इस तरह, अब यहाँ पे देखो ये वाला फार्मूला कौन सा है, ये वाला फार्मूला है हमारे पास, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो फार्मूले वही होते हैं, सिर्फ उनने शक्ल चेंज की होती है, ड्रेस चेंज किया हुआ होता है। ठीक है, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो मतलब काज को काज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा काज स्क्वायर माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि अभी भी मैंने लिखवाया है कि काज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये 1 के इक्वल, यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, प्लस आ जाएगा ये 2 cos साइन और 2 माइनस 2 cos साइन, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा सारे का सारा। ठीक है, तो इसी तरह अब यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल है, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे अब देखो ना हमारा जो मंजिल क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मतलब ये साइन की जरूरत है, काज की जरूरत नहीं है, तो काज की हम वैल्यू लिख लेते हैं, काज स्क्वायर की वैल्यू, काज स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस, ये दोनों माइनस के हैं तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो यही तो हमारी मंजिल थी ये वाला। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ जी, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, लास्ट पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो सॉल्व करते हैं। हाँ जी, लास्ट पार्ट ये है 6 पार्ट, सॉरी ये वाला, ये आ जाएगा जी 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और प्लस cot थीटा। हाँ जी, का होल स्क्वायर है जी। तो अब इसको हमने प्रूव करना है, तो प्रूफ इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं और राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लें तो उसको उसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारी आंसर है। ठीक है, इस तरह प्रूव कर लें। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो उसका राइट हैंड साइड आ जाए। तो अब की बार हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा हमें यहाँ पे आसान लग रहा है कि इसकी राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की बजाय यहाँ लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये इसको हम खोल लेते हैं। इसको अगर खोलें तो ये आ जाता है कोसेक स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर
ए प्लस बी का स्क्वायर जैसे होता है, अभी ये मैंने किया है, प्लस 2ab यानी 2 कोसिक और काट आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब कोसिक की वैल्यू होती है आपको पता है 1 ओवर साइन है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर भी साथ लिखेंगे। कार्ड जो होता है ये आपको पता है कि काज ओवर साइन, तो स्क्वायर इसके साथ लिखेंगे जो उसका भी स्क्वायर है, प्लस 2 ये आ जाएगा 1 ओवर साइन और ये काज ओवर साइन, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का जस्ट, ये साइन स्क्वायर एलसीएम आ गया। अच्छा, जब ये मतलब एलसीएम जिनका लेते हैं दोनों सेम हो तो ऊपर वाले वैसे ही लिख दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे है, यानी 1 प्लस का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 काज ओवर ये साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 1 प्लस का स्क्वायर है, ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर बिल्कुल वैसे आ जाए, सेम है। तो मैंने आपको बताया जब नीचे जो एलसीएम लिया जाता है, जो दोनों ये सेम हो, ठीक है, तो उसको एक मरतबा यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि कॉमन है ना, तो फिर ऊपर वाले वैसे एज दे आर वैसे लिख दिया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ 1 प्लस काज स्क्वायर प्लस 2 काज, ऐसे आ जाएगा। अब अगर इसको गौर से देखें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस काज का स्क्वायर प्लस 2 काज, 2 1 काज, ठीक है, तो ये हो जाता है कोई हमारा, यानी 1 प्लस काज का होल स्क्वायर हो जाता है बेटा, ये वाला 1 प्लस काज का होल स्क्वायर। और ये जो साइन स्क्वायर है ये दरअसल हो जाता है, आपको पता है अभी मैंने वैल्यूज लिखवाई भी हैं, दोबारा लिखवा दो, 1 माइनस ये साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस काज स्क्वायर, साइन स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस जो है काज स्क्वायर, जी, साइन स्क्वायर की वैल्यू। अब क्या करते हैं, 1 प्लस कास, इसको 2 मरतबा लिख लेते हैं, 1 प्लस कास, ऐसा। नीचे जो है 1 माइनस कास स्क्वायर जो है आपको पता है कि ये एक फार्मूला है हमारे पास, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये 1 का भी स्क्वायर है माइनस काज का भी स्क्वायर है, यूं समझ लें, ठीक है। तो इसको एक मरतबा प्लस कर लेंगे, एक मरतबा माइनस कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस काज इंटू 1 प्लस काज ओवर, इसको एक मरतबा प्लस कर लेंगे काज और एक मरतबा माइनस कर लेंगे, देखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, प्लस से प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस काज ओवर 1 माइनस काज। तो यही तो हमारी मंजिल थी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर मतलब 3 था उसके 6 पार्ट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्तिहानी लिहाज से भी, इनकी खूब प्रैक्टिस करें। जो मैथमेटिक्स जो होता है वो ज़्यादातर जो है प्रैक्टिस से ही आता है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे देखने से नहीं आता। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगे, बल्कि हर बार हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।